नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डीके मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस महान शख्सियत की जिन्होंने अपने बलबूते पे बिलीव इन योर सेल्फ के मुताबिक अपने जीवन को ऐसे चेंज किया कि आज वह पूरी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर से जानी जाती है। और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर से ही नहीं, वह आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती है। आइए मिलते हैं आयरन लेडी से, जो जिंदा लाश में भी जान भर दे। ऐसी है उनकी प्रेरणादायक कहानी। नाम है उसका मुनीबा मजारी, जिन्हें कि आज पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है। बता दे, ब्रिटिश समाचार संस्था बीसीसी ने साल 2015 में उन्हें अपनी 100 वुमन सीरीज में शामिल किया था और फोर्ब्स पत्रिका ने साल 2016 में 30 से कम उम्र की दुनिया की 30 शख्सियतों में शुमार किया था। 3 मार्च 1987 को जन्मी मुनीबा की कहानी किसी भी इंसान के लिए प्रेरणादायक है। हमारे समाज में जहां विकलांग या शारीरिक रूप से दुर्बल लोगों को एक कमजोरी का प्रतीक बना के दर्शाया जाता है, मुनीबा को यह बात हरगिज पसंद नहीं थी और मुनीबा कहती है कि उनसे हमदर्दी की जाती है, जिसकी वजह से वो विकलांग होते भी कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में लोग केवल सपने ही देखते हैं और उसने पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, फिर भी उन्हें पूरे नहीं कर पाते हैं, उनको सफलता नहीं मिल पाती है। बता दे, मुनीबा का जन्म एक बलोच फैमिली से हुआ। मुनीबा का बचपन ही से ही एक पेंटर बनने का सपना था, लेकिन उनका परिवार रूढ़िवादी किस्म का था। मुनीबा ने 18 साल की उम्र में अपने पिता के कहने के पर खुद की इच्छा न होने के बावजूद भी शादी कर ली, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं रही। शादी के 2-3 साल बाद एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसने मुनीबा की सारी जिंदगी ही चेंज करके रख दी। आइए जानते हैं मुनीबा की शादी के बाद ऐसा क्या बदलाव हुआ कि मुनीबा की सारी जिंदगी चेंज हो गई। मुनीबा ने बताया कि उनका पति कहीं बाहर जा रहे थे, दोनों अपने साथ। तभी उनका पति कार चलाते हुए सो गया और गाड़ी बेकाबू हो जाने के बाद खुद तो बाहर कूद गया, लेकिन मुनीबा कार के अंदर ही रह गई। इस कार एक्सीडेंट के बारे में मुनीबा कहती है कि जिस वक्त यह हादसा मेरे साथ हुआ उस वक्त मेरी कलाई की हड्डी टूटी थी, कंधे की भी, और हॉस्पिटल जाते वक्त मुझे एहसास था कि मेरा आधा शरीर टूट चुका है, आधा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका है। जिसके बाद अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकने के बाद कराची में एक हॉस्पिटल ने मेरी जांच की। वहां मैं 2.5 महीने तक थी, जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। मेरे 3 बड़े ऑपरेशन और 2 छोटे ऑपरेशन हुए। दुर्घटना में मुनीबा पूरी तरह घायल हुई और पूरे 2.5 महीने तक अस्पताल में रहने के दौरान जब वो बाहर आई तो पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ी होने के लायक नहीं थी। जिसके बाद डॉक्टर ने उन्होंने बताया कि वो अब कभी भी मां नहीं बन सकती। मुनीबा पैरों के बेजान होने से ज्यादा वह अपनी मां न बन पाने की बात से बहुत ज्यादा दुखी थी। फिर भी मुनीबा निराश नहीं हुई, फिर भी वह टूट नहीं। मुनीबा ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और अपने घर आई। तब भी उनके जीवन में कुछ सुधार नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें बिस्तर से बांध दिया गया था। एक व्हील चेयर उनके हाथों के सारे थमा दिया गया था, लेकिन मुनीबा उन व्यक्तियों में से नहीं थी जो परिस्थितियों से हार मान के उसे ही जीवन बना ले, बल्कि वे तो ये मानती थी कि जो आज भी आजाद है। उनका कहना है कि मैं निसंदेह से स्वीकारती हूँ कि मेरे शरीर की वजह से मैं कैद हूँ, और मेरा मन आजाद है और मेरी आत्मा भी। मैं अब भी बड़े सपने देख सकती हूँ। उन्हें ठान लिया था कि वह किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगी, अपनी जिंदगी खुद की शर्तों पर जिएगी। और इस खूबसूरत महिला ने इस हादसे से अपने जज्बे को टूटने नहीं दिया। तब से आज तक उनका विकास एक सफर जैसा है, जबकि उनका कद तकनीकी रूप से सीमित हो चुका है। आज वह भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक पहली व्हील चेयर से जुड़ी महिला कलाकार मानी जाती है। विकलांग होने के बाद उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। अभी तक मुनीबा के ऊपर से एक समस्या का बोझ नहीं उठा, उसके ऊपर दूसरी समस्या खड़ी हुई। मुनीबा ने हौसला नहीं आ रहा फिर भी, और उसके पति ने उसके बाद तलाक दे दिया और अपनी कला के जरिए वो भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने में सफल हुई। धीरे धीरे उनकी कला को पहचान मिलने लगी। मुनीबा मोटिवेशनल स्पीकर के तौर से भी जानी जाती है। मुनीबा अब एक बेटे की भी मां है।
बता दे, मां न बन पाने की वजह से मुनीबा को खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि एक बच्चे को गोद भी दिया और वो आज एक बच्चे की मां भी है। आज उनकी कहानी जुबानी सुनकर निराश हताश लोगों के दिलों में एक आशा की नई किरण जग जाती है। मुनीबा का कहना है कि विकलांग होना बिल्कुल भी दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो तो ये कहती हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी आपकी तरह सांस ले सकते हैं, हमें भी सहारे की जरूरत नहीं, हम अपनी जिंदगी खुद जीने के काबिल हैं और हमें वह जीने दे। मुनीबा टोनी एंड गाय जैसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी और आज ये दुनिया की पहली व्हील चेयर से जुड़ी मॉडल है और कुछ ही दिनों में वे व्हील चेयर से जुड़ी पहली टीवी संचालक भी बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुनीबा अपनी इस स्थिति से बेहद खुश है कि मुनीबा की सोच में सराहनीय बात यह है कि उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली और उनकी हिम्मत और सकारात्मक चिंता को हमारा सैल्यूट है, हमारा सलाम है। मुनीबा की ये बात अगर आपको बिल्कुल ही सत्य लगी हो तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने के लिए आप सीख गए हैं तो आकाश आपकी मुट्ठी में, जिए, खुश रहे, हर पल मजा उठाए और अपनी क्षमता को निखरने का मौका दे जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सके। और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी मुनीबा जैसी महिला शख्सियत को जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, यानी बिलीव इन योरसेल्फ, और उसकी बदौलत से आज उन्होंने पूरी दुनिया में अलग ही पहचान बना ली। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूले और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताएं, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए डीके मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग